बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, ये वाली कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ये डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। ठीक है, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ये डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। ठीक है, इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 को हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, जो कि पेज नंबर 328 पेज पे दी हुई है। और इसकी हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन टोटल 4 हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक सॉल्व कर लिए थे, उसके कुछ पार्ट थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें कहता है ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद एक्स वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वो कहता है एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, उन पे हमारे पास अल्फा और बीटा एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई लाइन पे बन रहे हैं। तो फाइंड गैमा, गैमा फाइंड आउट करें विद इट मेक्स विद जी एक्सिस, जी एक्सिस पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है, गैमा बन रहा है, वो फाइंड आउट करें। कब फाइंड आउट करें? व्हेन, जब हमारे पास अल्फा 45 डिग्री हो, बीटा कितना हो, 60 डिग्री हो। ठीक है, अल्फा 45 हो, दूसरा पार्ट है ये, अल्फा 45 हो, बीटा 45 हो, तब भी हमारे आप फाइंड आउट करके दें, गैमा फाइंड आउट करें। ठीक है, जब अल्फा 135 डिग्री हो, बीटा 60 डिग्री हो, तब भी क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, गैमा फाइंड आउट करना है। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखें, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म की लाइनें होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस लाइन, और ये हमारे पास होती है जी एक्सिस लाइन होती है। तो ये हमारे पास जीरो क्या होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन कहते हैं, या इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, तो क्योंकि ये 3 लाइनें हैं यहाँ पे एक्स वाई जी एक्सिस, तो यहाँ पे 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई और जी होंगे। ठीक है, और अगर ओरिजिन से कोई भी हम यहाँ पे पॉइंट मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर पी पे जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ठीक है, वाई पे क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, और जी पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे गैमा बन रहा है। यही गैमा हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद एक्स वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई जो लाइन है वहां पे हमारे पास एंगल जो बन रहे हैं वो अल्फा और बीटा बन रहे हैं। ठीक है, वो कहता है गैमा फाइंड आउट करें, ये वाला गैमा फाइंड आउट करें विद इट मेक्स विद जी एक्सिस, जो कि जी एक्सिस लाइन पे बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, ये 3 के 3 मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, गैमा फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, पहले पार्ट में हमारे पास गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री और बीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन। तो अगर कोई भी 3 एंगल 3 एक्सिस 3 डायमेंशन में 3 जो हमारे पास लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस पे बन रहे हैं, तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। वी नो दैट, पिछले लेक्चर में इसका प्रूफ भी करवा दिया था। वी नो दैट, ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसमें हम लोग पुट करके इसमें से गैमा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा cos अल्फा इसका होल का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं cos बीटा और इसका होल का स्क्वायर, प्लस cos गैमा और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 1 के। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा कितना 45 डिग्री और इसका स्क्वायर, प्लस cos बीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर, प्लस cos गैमा और इसका होल का
स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गैमा यहाँ पे अननोन वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2 के बराबर, ये प्लस ये cos गैमा और इसका स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, ये देखें 2 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर रूट का स्क्वायर ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये 1 ओवर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये आ जाएगा cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये वैसे का वैसा, तो इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos गैमा, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4 प्लस cos गैमा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cos गैमा का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 3 ओवर 4, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos गैमा का स्क्वायर, तो cos गैमा का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। 1 ओवर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर। तो हम लोगों ने अब करना क्या है, हम लोगों ने गैमा फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos गैमा इसका होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, cos गैमा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 1 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 ओवर 2, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या निकालना है, गैमा निकालना है, तो ये गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 ओवर 2, ठीक है, प्लस माइनस का 1 ओवर 2, तो cos 1 ओवर 2 किस एंगल पे होता है, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos का फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा, तो cos 1 ओवर 2 पे क्या होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है, या 1 ओवर 2 पे क्या होता है cos 1 ओवर 2 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के, ठीक है, और यहाँ या किसके इक्वल होता है 120 डिग्री के। ये देखें हमारे पास क्या होता है cos 60 1 ओवर 2, अगर हमें चाहिए 60 डिग्री तो cos है दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 ओवर 2, cos इनवर्स 1 ओवर 2 या तो 60 डिग्री के बराबर होता है या किसके बराबर होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू या तो आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लें, या अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो इसकी बनाई थी, ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका लिंक दूंगा, ठीक है। ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ हैं या ये वाली, ये आप लोगों को 5 मिनटों में याद हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पास एक ऐसी वीडियो मौजूद है जिससे आप लोगों को ये वाली वीडियो जो वैल्यूज़ हैं वो 5 मिनट में याद हो जाएंगी। तो आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका लिंक दूंगा, फिर वो वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली वीडियो, फिर आप लोगों को इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसमें हमारे पास एंगल चेंज है, ठीक है। पहले हमारे पास एंगल थे अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री था, बीटा 60 डिग्री था, लेकिन दूसरे पार्ट में हमारे पास दोनों एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग गैमा फाइंड आउट करेंगे, तो उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे, ये हमने गैमा फाइंड आउट करना है, अल्फा 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के होता है, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos बीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्फा 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यूज इधर पुट कर देंगे,
तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 45 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा cos 45 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर cos गैमा और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर होती है, ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर होती है प्लस ये आ जाएगा cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस ये भी हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को एलसीएम सेम है, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 2 प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 से 2 को 2 पे डिवाइड करो 1 आ जाएगा प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये प्लस के इधर माइनस का हो जाएगा ये और ये कैंसिल, तो cos गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास cos गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 की स्क्वायर रूट 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। ये cos है दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग उस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 किया, सेम उसी मेथड से अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इन पे फार्मूला हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos अल्फा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos बीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 135 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस cos बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर cos गैमा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये अननोन वैल्यू, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे। इसकी वैल्यू लेके उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। cos 60 कितना होता है 1 ओवर 2 के बराबर होता है, 1 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो cos गैमा इसका होल का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आता है ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 और ये प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे जिस तरह पहले हम लोगों ने किया था, cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ओवर 4, 2 प्लस 1 3 ओवर 4, ठीक है, ये प्लस का था इधर माइनस का कर दिया। तो ये cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 ओवर 4, ये आ जाएगा 1 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 किया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो cos गैमा हमारे पास आया था प्लस माइनस का 1 ओवर 2, तो गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स प्लस माइनस का 1 ओवर 2 किसके बराबर होता है 60 डिग्री या किसके बराबर होता है 120 डिग्री के। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट को देखें। जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम उसी मेथड से इसको भी हम लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। इसमें कहता है ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद 3 एक्सेस। वो कहता है 3 एक्सेस पे जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है। फाइंड दीज एंगल्स, वो एंगल्स हम लोगों ने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं, वहां पे 3 एंगल बन रहे हैं ना, एक अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है। वो तीनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, ठीक है। तीनों बराबर हैं तो वो तीनों क्या होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड क्योंकि वो आपस में बराबर है तो वो तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे।
तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, क्योंकि ये 3 एक्सिस पे ये जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा, ये तीनों क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये बराबर लिख दिया। इनको हम लोग किसी थीटा के इक्वल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इनको हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी रिजल्ट स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट, हम ये फार्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos अल्फा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos बीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos गैमा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाय स्टेरिक से, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर थी, तो अल्फा बीटा और थीटा गैमा की जगह पे हम लोग कोई थीटा रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ थीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos ऑफ थीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस cos ऑफ थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन सब में से अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, cos थीटा इसका होल का स्क्वायर, ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 cos थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और 1 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर रूट और ये 3 के स्क्वायर रूट, 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, 3 की स्क्वायर रूट ये 3 होती है, तो ये cos थीटा आ जाएगा। इसमें से हम लोगों ने क्योंकि थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल, ये cos दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट, ठीक है। cos इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट, ये कैलकुलेटर से आप लोग वैल्यू निकाले ना, ये बराबर होती है 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 9 अब देखें ये थीटा किसके बराबर था, अल्फा बीटा और गैमा, वो कह रहा था फाइंड दीज एंगल्स, ये एंगल फाइंड आउट करें। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू, इन तमाम का रिजल्ट का जवाब कितना आया, 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर लिया। तो अगर कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।